Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear student, we are talking about narration, I mean to say direct indirect speech. Dear student, हमने बात की थी how to change tense. हम सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं. वो मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि जो बाहर वाला भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, फिर मैंने आपको सेज वाले बताए थे कि सेज टेल्स में बदलता है और ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सीज या विल से फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता. फिर डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सेड टू हो उस सेड टू को टोल्ड में बदलकर हम लोग जो अकॉर्डिंग टू बार मैंने एक सारणी बताई थी हाउ टू चेंज टेंस वाली. तो प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. डियर स्टूडेंट, आइए अब हम बात करते हैं कि टेंस तो चेंज होता है लेकिन पर्सन भी चेंज होते हैं, चाहे वो टेंस में ही क्यों ना हो. टेंस चेंज होने के साथ साथ पर्सन भी चेंज होते हैं, फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो, पजेजिव हो या चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो. आइए आज हम थोड़े लंबे सब्जेक्टिव पजेजिव ऑब्जेक्टिव वालों को देखें. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट हाउ टू वी चेंज टेंस एंड पर्सन्स. डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. लता सेड टू मी, लता सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा I know him, I know him very much. Dear student, look at this sentence very carefully. We will find here two part of this statement. The out of inverted commas reporting verb. Inside inverted commas the sentence is reported speech over. Dear student, when we read it then we will consider the tense of this sentence. I know सब्जेक्ट के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म आई है, जिससे हमें आसानी से पता लग जाएगा डियर स्टूडेंट कि ये जो टेंस हैं वो प्रेजेंट इनडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल है. अब हम क्या करेंगे कि आई नो हिम, यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि यहाँ पर एक और पर्सन आया है जो प्रोनाउन का रूप है. डियर स्टूडेंट, ये हिम, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ वेरी मच, अच्छी तरह से. मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्टिव पजेजिव हो तो उनको हम टेंस के साथ साथ पर्सन को भी कैसे हम लोग चेंज करेंगे उसको हम लोग देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सबसे पहले बार वाला भाग. लता टोल्ड मी डैड. यहां तक समझ में आया?
बाहर वाले भाग में हमने सेड टू की जगह टोल्ड लगाया। इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर डियर स्टूडेंट हमने कनेक्टिव वर्ड डेट को जोड़ा। एक बार पुनः देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर भी कुछ बच्चे अगर कंसीडर नहीं कर पाए तो देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, बाहर वाले भाग में सेड टू की जगह टोल्ड आया। क्यों आया? सेड टू पास्ट इंडिकेट टेंस है तो यहाँ पर टोल्ड आएगा। अगर यहाँ पर सीज होता तो हम लोग टेल्स लिखते और टेंस चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सेड टू है इसीलिए हम यहाँ पर टोल्ड लिख रहे हैं। अब कनेक्टिव वर्ड डेट। डियर स्टूडेंट, अब इन्वर्टेड कोमा हटाकर आई की छोटी पकड़ो, पकड़ ली। अब हम आई को गौर से देखेंगे कि ये कौन सी पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी ईट दे, किसको मारो, एनी नेम, यानी ही सी ईट और एनी नेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आई फर्स्ट पर्सन में आता है क्योंकि आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब ये जाएगा डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास, अकॉर्डिंग टू सन सूत्र। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखिएगा, ये सन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग नो चेंज, एंड मीन्स नो चेंज या नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता। अब हम फर्स्ट पर्सन की तरफ, लता की तरफ जाएंगे तो लता तो लड़की है, लड़की है तो क्या आएगा, शी। अच्छी तरह से समझ रहे हो। नो की सेकेंड फॉर्म, टेंस को चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में करना है, और पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसका सेकेंड फॉर्म होगा न्यू। अब हिम को ध्यान से देखना, अब ये भी चेंज होगा। ये किसमें है, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, ऑब्जेक्टिव है। हिम बना ही से, थर्ड पर्सन, अरे वाह, यू आर लकी। थर्ड पर्सन नो चेंज, नेवर चेंज, तो हिम का आ जाएगा हिम। मान लीजिए यहां पे अगर डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर यू होता कि आई नो यू, तो यू सेकेंड पर्सन जाता है इसके पास। अब ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, यू यहां सब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्टिव में तुम्हें जानता हूं, तो मी का मी आ जाता। ध्यान से समझना बच्चों, अच्छी तरह से समझना। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी फैंटास्टिक प्रोनाउन चेंजिंग रूल इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो विशेष ध्यान देना, यहां पर थर्ड पर्सन है तो हिम का हिम आएगा, और वेरी मच का वेरी मच। ओके, इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम लोग आए हुए प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। कल का जो टेंस था अपना प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, आज प्रेजेंट चेंज टू पास्ट, बट विथ how to change pronouns. I hope you can see do very well from me and better understanding by me the English language. Dear student, just I want to give you home assignment, so please take it. Do practice more to more at your home. It is very important topic. It is very important topic in 10th RBSC board standard. So please take it and attention carefully on every topic of English language.
चलिए अब मैं आपको होम असाइनमेंट के रूप में काम दे रहा हूं। संजय said to me, Sanjay said to me, I know you, very much। बिल्कुल मिलता जुलता है, आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। नेहा said to her, you beat me hardly। Naresh said to him, Himesh gives him a book। Sentence number 4, Dinesh said to me, I write you a letter। Sentence number 5, Divyanshu said to her, they give him good advice। Dear students, sentence number 6, Nishant said to me, मैं इस भाग में लिख रहा हूँ। You ask me a question। Sentence number 7, Priya said to me, you take my chocolates। Dear student, sentence number 8, Vikas said to him, you ask me his name। डियर स्टूडेंट, यहाँ विशेष ध्यान देना, मैंने आपको 2 टाइप के प्रोनाउंस दिए हैं, मी भी हैं और हीज भी हैं, तो विशेष आप माइंड लगा के इसको यूज करना और ट्रांसलेट करना। डियर स्टूडेंट, 8 sentences enough I think। Dear student, I have given you 8 sentences today, direct speech in condition। You must translate whole sentences in
indirect condition. Dear student, I hope you are learning better from me. If you have any trouble, then you can ask me my personally WhatsApp number. Thank you very much. Join us as English class. Thanks a lot. Thank you.